लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डाउजी को वह इंक्रिप्शन प्लेट मिल जाती है, जिसके बाद वह मास्टर बेन के साथ में जनरल मेंगटियान के घर से निकल जाता है। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यिन यांग स्कूल के कुछ सोल्जर्स बाइफेंग के पीछे पड़ जाते हैं, जिस पर बाइफेंग उन लोगों से बच करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यह देख करके वे सोल्जर्स बाइफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस पर पहले तो बाइफेंग उन अटैक्स को डॉज करता है, जिसके बाद वह उन सोल्जर्स में से एक को पकड़ लेता है और उस सोल्जर को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से साओ सीमिंग आकर के बाइफेंग के अटैक को डिफेंड करने लगती है, जिस पर बाइफेंग फिर से अपने बर्ड पर बैठ करके वहां से निकलने लगता है। इधर हम देखते हैं कि यिन यांग स्कूल के सोल्जर का मैकेनिकल बर्ड नीचे आकर के एक टावर पर गिरता है, जिससे वह टावर भी टूट जाता है। इधर हम देखते हैं कि अब बाइफेंग शांति से उस सिटी से बाहर जाने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के सायू और टियांगमिंग पर आ जाता है, जिन्हें जिंगयुन के सोल्जर्स उन्हें पकड़ करके कहीं पर ले जा रहे होते हैं। तभी टियांगमिंग कहता है कि ऐसा लगता है मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई है, इसलिए मेरे ख्याल से उस आदमी की यह टेक्निक तो बिल्कुल ही मॉन्स्टर वाली टेक्निक है। वहीं सायू नोटिस करता है कि ये लोग उन लोगों को लेकर के मिलिट्री कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर उसे और भी ज्यादा दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सायू सोचता है कि अब उसे कुछ करके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि टियांगमिंग अचानक से अजीब बिहेव करने लगा है। तब हम देखते हैं कि अब टियांगमिंग का कर्स एक्टिवेट होने लगा है। तब टियांगमिंग कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर बिजली के झटके लग रहे हों। इधर जिंगयुन के सारे सोल्जर्स टियांगमिंग के अजीब बिहेव को देख करके पूछते हैं कि आखिर में तुम क्या कर रहे हो। तब हम देखते हैं कि अब टियांगमिंग की हालत खराब होने लगी है, जिसकी वजह से वह चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। तभी टियांगमिंग को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके हाथों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलवार को रख दिया है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा शरीर जलने लगा है। इधर हम देखते हैं कि टियांगमिंग के कर्स की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। वहीं सायू उसे देख करके सोचता है कि यह लड़का तो बहुत ही ज्यादा एक्टिंग करने में माहिर है। लेकिन तभी जिंगयुन के सोल्जर्स टियांगमिंग से कहते हैं कि बच्चे तुम शांत हो जाओ, और उसके पास जाकर के उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वे सोल्जर्स टियांगमिंग को छूने की कोशिश करते हैं, टियांगमिंग के कर्स की पावर की वजह से वे लोग दूर जाकर के गिरते हैं। इस पर वे सारे सोल्जर्स सोचते हैं कि इस लड़के के साथ में कुछ न कुछ तो अजीब है, जिसकी वजह से वे लोग एक साथ सावधान हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि टियांगमिंग के अजीब बिहेव की वजह से जिंगयुन के सोल्जर्स आकर के उसे मैजिक से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सायू महसूस करता है कि अब उसके हाथों में ताकत आने लगी है। इधर लगातार टियांगमिंग की हालत खराब होने लगती है, जिस पर एक सोल्जर टियांगमिंग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सायू बीच में आकर के टियांगमिंग को बचा लेता है, और टियांगमिंग को देखते हुए सोचता है कि अभी मेरी पूरी ताकत वापस नहीं आई है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने उसका इस्तेमाल करके इस बार टियांगमिंग को बचा लिया है। तभी सायू नोटिस करता है कि यिन यांग स्कूल के सोल्जर्स आकर के उन्हें फिर से मैजिक से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से सायू और टियांगमिंग को ऐसा लगता है कि कोई उनकी बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर मास्टर जी फेंग आकर के सोल्जर्स को मारने लगते हैं, जिस पर एक सोल्जर्स और भी सोल्जर्स को बुला लेता है। तब हम देखते हैं कि वे सोल्जर्स आकर के जी फेंग को घेर लेते हैं, जिस पर मास्टर जी फेंग अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को एक झटके में ही मार देते हैं। इस पर यिन यांग स्कूल के सोल्जर्स भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जी फेंग उन लोगों को भी आसानी से मार देते हैं। इसके बाद वह सायू से पूछते हैं कि क्या तुम अब चल सकते हो। तब सायू अंदाजा लगाता है कि यह तो थर्ड ग्रैंड मास्टर हैं। लेकिन तभी मास्टर जी फेंग कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर और भी सोल्जर्स आ जाएंगे। इस पर सायू टियांगमिंग को उठा करके आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर बाकी लोगों को अलर्ट कर देता है कि किसी ने उनके लोगों को मार दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इस पर मास्टर जी फेंग टियांगमिंग और सायू को लेकर के अपने साथ जाने लगते हैं। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मास्टर बेन की मैकेनिकल बर्ड पर आ जाता है। तभी डाउजी वहाँ पर कुछ अजीब नोटिस करता है, जिस पर हम देखते हैं कि जंगल के बीच में छुप करके सेंगी इन लोगों का रास्ते में इंतजार कर रहा होता है। इधर डाउजी अपने मैकेनिकल बर्ड के ऊपर एक अजीब सी मकड़ी को देखता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अब तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी मास्टर बेन उससे पूछते हैं कि आखिर में क्या बात है। तब वह उनसे बताता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी मास्टर बेन और डाउजी दोनों ही सेंगी को रास्ते में देख लेते हैं और पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से सेंगी इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर मास्टर बेन और डाउजी उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सेंगी का वह अटैक उनके मैकेनिकल बर्ड को अच्छा खासा डैमेज कर देता है, और वे लोग बुरी तरह से क्रैश करने लगते हैं, जिसकी वजह से डाउजी की इंक्रिप्शन प्लेट अचानक से नीचे गिरने लगती है। तब डाउजी उस प्लेट को पकड़ने के लिए मैकेनिकल बर्ड से नीचे कूद जाता है और पेड़ों के बीच से होते हुए नीचे सेंगी से छुप जाता है। इधर हम देखते हैं कि सेंगी अब डाउजी को ढूंढने लगता है, जिस पर डाउजी पेड़ों का इस्तेमाल करके उससे छुपने की कोशिश करता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी के घर पर आ जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर आकर के बताता है कि कुछ लोगों ने 1000 इंक्रिप्शन प्लेट को चुरा लिया है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी पूछते हैं कि हमारे किन एम्परर कैसे हैं, जिस पर वह सोल्जर बताता है कि जनरल मेंगटियान इस समय अपने लोगों के साथ में किन एम्परर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर भी आपके प्रोटेक्शन के लिए अपने लोगों को भेजा है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी उन लोगों को वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम जनरल मेंगटियान को मेरा थैंक्स कहना। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लीसी कुछ सोचने लगते हैं। तभी वे नोटिस करते हैं कि अचानक से उनके कमरे में एक मर्डरस ऑरा बढ़ने लगा है। तब वह देखते हैं कि यह कोई और नहीं वेई जुआंग है। इस पर वेई जुआंग प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है कि ऐसा लगता है आप मुझे देख करके खुश नहीं है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि क्विकसैंड और हमारे एम्पायर ने मिल करके मोइस्ट स्कूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक साथ काम किया है, इसलिए वेई जुआंग तुम हमारे दोस्त हुए, और एक कहावत है कि एक दोस्त से लंबे समय के बाद मिलने
पर खुशी होती है। इस पर वेई जुआंग कहता है कि मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर लीसी तुमने एक और कहावत के बारे में सुना होगा। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी उससे पूछते हैं कि आखिर में कौन सी कहावत, जिस पर वेई जुआंग बताता है कि कभी कभी कुछ दोस्त हमारे दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कब वे हमारे पीठ में खंजर घोंप देंगे। यह सुनकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं ठीक है, मैं यह बात ध्यान में रखूंगा। तब वेई जुआंग कहता है कि मैंने सुना है तुमने नेट ट्रैप को शंघाई सिटी में बुलाया है। जिस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि हाँ, मैंने उन्हें बुलाया है। यह सुनकर के वेई जुआंग पूछता है कि नेट ट्रैप में तुम्हारा एक सबऑर्डिनेट है जो एक बहुत ही बड़ी तलवार ग्रेट डिस्ट्रॉयर को चलाता है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी वेई जुआंग से कहते हैं कि तुम्हारा क्विक सैंड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुमसे कोई भी न्यूज नहीं छुपती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से जंगल में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डाउजी अभी भी सेंगी से छुपने की कोशिश कर रहा होता है। इधर वेई जुआंग प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है कि ग्रेट डिस्ट्रॉयर तो 11वें नंबर की सबसे पावरफुल तलवार है। जिस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि यह रैंक तो 10-11 साल पहले की है, तब से उसकी रैंक में कोई चेंज नहीं आया है। तब वेई जुआंग पूछता है ऐसा क्यों। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी बताते हैं कि उस तलवार को चलाने वाला आदमी हमारे एम्पायर के जेल में था, लेकिन उससे पहले वह हमारे यहाँ के 7 राज्यों में जा चुका है और वहाँ के पावरफुल ओपोनेंट्स को चैलेंज भी कर चुका है। इसीलिए वह कई बार पकड़ा भी गया है और जेल में भी डाला गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह हर बार जेल से भाग जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम सेंगी पड़ गया। इस पर हम देखते हैं कि वेई जुआंग प्राइम मिनिस्टर लीसी की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। तभी प्राइम मिनिस्टर लीसी बताते हैं कि वह जितनी बार जेल से भागता है वह और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए जब वह 3 साल पहले हमारे एम्पायर के जेल में लाया गया था, तब तक वह इतने लोगों को हरा चुका था कि उसकी रैंक 200 से बढ़कर के 11 पर आ गई थी। यह सुन करके थोड़े से गुस्से में आते हुए वेई जुआंग पूछता है क्या उसने सैकड़ों मैचों को लगातार जीता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से जंगल में आ जाता है, जहाँ पर डाउजी छुप करके सेंगी को देखता है। वहीं सेंगी ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे डाउजी की लोकेशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, इसलिए डाउजी को ऐसा लगता है कि वह तो बाल बाल बच गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंगी अचानक से उसी पेड़ को काट देता है जिसके पीछे डाउजी छुपा होता है, जिसकी वजह डाउजी उस पेड़ के साथ में नीचे गिरने लगता है। अब वह सेंगी को सामने देख करके वहां से भागने की सोचता है, लेकिन हम देखते हैं कि सेंगी इस बार डाउजी के पीछे पड़ जाता है और रास्ते के पेड़ों को ऐसे काटते हुए चलता है जैसे कि वे घास फूस हों, जिसकी वजह से वे सारे पेड़ डाउजी के ऊपर गिरना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर डाउजी अपने लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल करके उन पेड़ों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंगी उन पेड़ों को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करके डाउजी के ऊपर टारगेट कर देता है, जिसकी वजह से डाउजी बाल बाल बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाउजी अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह पेड़ों पर छलांग लगाते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी सेंगी अचानक से उसके ऊपर एक और पावरफुल अटैक करता है, जिस पर डाउजी उसके पहले अटैक को डॉज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक डाउजी को सेंगी के दूसरे अटैक को डॉज करने के लिए काफी देर हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसका एक हाथ 2 पेड़ों के बीच में दब गया होता है। वहीं सेंगी अब लगातार डाउजी के पास जाने लगता है, जिस पर डाउजी अपने हाथ को उन पेड़ों के बीच से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि अब वह सेंगी से नहीं बच सकता है, इसलिए सबसे पहले वह उस इंक्रिप्शन प्लेट को छुपा लेता है और सेंगी को छेड़ते हुए कहता है कि अगर मेरे पीछे लड़कियां पड़े तो समझ में आता है, लेकिन तुम तो एक मर्द हो, इसलिए तुम्हें मेरे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इस पर हम देखते हैं कि सेंगी डाउजी को जान से मारने के लिए रेडी हो जाता है। तब डाउजी उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरे दोस्त से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वह इस समय तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है। इस पर सेंगी पीछे देखता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर साउ सीमिंग आ चुकी होती है, जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।